आईटीएफ का सेकंड पार्ट पढ़ना है। साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स की जो है ये दोनों हम लोग पढ़ चुके थे। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और y इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों की जो है क्वेश्चन कुछ कर लिए थे। अब देखना है हम लोग को इसी के आगे, तो इसके आगे हम लोग के पास दो फंक्शन आएंगे। पहला है y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स, सी पार्ट। ए और बी पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था, अब सी पार्ट पढ़ेंगे। y इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू जो होती है हमारे पास होती है -1 से +1 के बीच, और y की वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच। जो आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में लाना है, और जो x दिया गया होगा वो -1 और 1 के बीच में होगा। ये दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ऐसे हम पहले दूसरे मोड में साइन और कोसेक बता चुके हैं, दोबारा भी रिपीट करेंगे, लेकिन पहले अभी जो है इस पे ही फोकस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कुछ। मान लिया क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू कास इनवर्स 1/2। तो y इक्वल टू कास इनवर्स 1/2। अब इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, जनरल तो नहीं निकालनी होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ये नंबर देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर जो है इनके बीच लाई करना चाहिए। 1/2 -1 और 1 के बीच लाई करता है, डन। अब क्वेश्चन का सलूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का सलूशन निकालने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू कास इनवर्स 1/2। तो कास y इक्वल टू 1/2 1/2 कास में कब होता है? कास 60 पे, तो कास π/3। अब यहाँ से क्या मिलेगा? y इक्वल टू π/3। y इक्वल टू π/3 जो 0 और पाई के बीच लाई करता है। तो ये हमारे पास जो है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो। अब कोई निगेटिव भी देख लेते हैं। तो y इक्वल टू कास इनवर्स -1/2 देख लेते हैं। अब जब निगेटिव देखेंगे तो हमारे पास निगेटिव में जो है क्या होगा आंसर, ये देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है -1/2 -1 और +1 के बीच है, हाँ है। तो इसका मतलब जो है ये सही है, सलूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा कास y इक्वल टू -12। तो कास y इक्वल टू माइनस कास π/3। कास निगेटिव कब होता है? दूसरे क्वाड्रेंट में। तो कास y इक्वल टू कास π/2 पाई माइनस π/3 कर सकते हैं दूसरे क्वाड्रेंट के लिए। अब हमारे पास जो है कास y इक्वल टू कास 2π/3। तो यहाँ से मिलेगा y इक्वल टू 2π/3। 2π/3 पाई से छोटा है और 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये जो है अब आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। तो निगेटिव वाले नंबर जो होंगे इस तरह से करेंगे, पॉजिटिव वाले नंबर हैं तो इस तरह से करेंगे। और एक दो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं तो
क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम लोग करें तो थर्ड इसमें हमारे पास है y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। √3/2 जो है -1 और +1 के बीच है, सोल्यूशन निकल जाएगा। तो cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2। √3/2 को होता है 30 पे, cos 30 पे √3/2 होता है। तो इसको हम लोग अगली लाइन में लिख सकते हैं cos y इक्वल टू cos 30 मतलब π/6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लें, -1/√2 पे। तो y इक्वल टू cos इनवर्स -1/√2। तो हमारे पास -1/√2 इसमें लाई करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/√2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -45 पे 1/√2 होता है। फिर दूसरे क्वाड्रेंट के लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास cos y इक्वल टू cos ऑफ पाई -π/4। पाई -π/4 तो हो जाएगा 3π/4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास cos 3π/4। ये वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा 3π/4। ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आंसर हो जाएगा। तो cos में हमारे पास क्या होता है, अगर y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया गया हो तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होनी चाहिए, और y जो आंसर हमें लिखना होगा वो 0 और पाई के बीच होना चाहिए। अब इसी तरह से अब जो है हम लोग अगले के लिए जो है देख सकते हैं सेक इनवर्स x के लिए। तो सेक इनवर्स x में जो है बी पोर्शन में हम लोग देखते हैं सेक इनवर्स x। अब अगले में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास है अगर y इक्वल टू दिया गया हो सेक इनवर्स x डी पार्ट, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स x, जहाँ पे x क्या करेगा, कहाँ से कहाँ लाइन पे होना चाहिए, x की वैल्यू -∞ से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट। अब -1 और +1 होता है कि नहीं होता ये देखना पड़ेगा। तो ये इंक्लूडिंग है, और y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, y की वैल्यू 0 से π/2, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, π/2 से पाई। तो हमारे पास जो है 0 इंक्लूड है,
π/2 जो है ओपन इंटरवल में रहेगा, इधर भी ओपन में रहेगा, यहाँ पे भी ओपन में रहेगा। तो अब हमारे पास जो है इस दिए गए इंफॉर्मेशन से निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या कहा है, अगर y इक्वल टू सेक इनवर्स x दिया गया है तो x की वैल्यू -1 से -∞ और 1 से इन्फिनिटी का यूनियन होगा, 1 पे क्लोज इंटरवल और -1 पे भी। और दूसरे में अगर हमारे पास जो है y की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, वो लाई करेगी हमारे पास जो है 0 से π/2 और π/2 से पाई। 0 ओपन है और पाई भी जो है क्लोज में रहेगा, यहाँ पे π/2 जो है ओपन पे रहेगा। इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मान लिया हमारे पास है, पहला क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स -2, y इक्वल टू सेक इनवर्स -2। अब x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में है, तो ठीक है, आंसर हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास सेक y इक्वल टू -2, तो सेक y इक्वल टू हो जाएगा माइनस सेक मतलब 2 का मतलब हो जाएगा 1/2। काश में 1/2 कब होता है, काश में 1/2 60 पे होता है, तो सेक 60 मतलब π/3। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, काश निगेटिव होता है, तो सेक y इक्वल टू सेक पाई माइनस π/3। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 2π/3 इसको सॉल्व करने पे। और ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू के लिए आंसर हो जाएगा। पाई इससे छोटा होना चाहिए 90 और पाई के बीच 0 और 90 के बीच होता है, इसलिए जो ये आंसर वैलिड है। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन मान लिया हमारे पास दिया गया है y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 जो है पॉजिटिव 1 to इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा, 1 to इन्फिनिटी हाँ लाई करेगा। तो हमारे पास हो जाएगा सेक y इक्वल टू 2/√3। 2/√3 कब होता है सेक में, मतलब काश में √3/2 30 पे होता है, π/6 जिसे कहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक π/6। तो इम्प्लाइज y इक्वल टू π/6, ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर मिल जाएगा। एक पॉजिटिव का, एक दो पॉजिटिव कर लिया और एक नेगेटिव कर लिया, और करना हो तो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है कितने कर लें ना, माइनस ले लें, तो हमारे पास जो है थर्ड पार्ट इसमें ले लेते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। 2/√3 देखेंगे, 2/√3 किस में लाई करेगा, 1 to इन्फिनिटी में। हाँ आंसर निकल सकता है। तो सेक y इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। 2/√3 कब होता है, माइनस भी आता है, तो ये भी माइनस आएगा। यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, ये 30, तो 30 का हो जाएगा π/3। तो ये जो है हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेक y इक्वल टू हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3। तो ये सॉल्व होगा, कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/3 2π/3। तो सेक y इक्वल टू हो जाएगा सेक 2π/3। तो हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा 2π/3। ये प्रिंसिपल वैल्यू का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से जो है
कास का और सेक का दोनों का हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो है tan और cot इनवर्स का अगले वीडियो में।